जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका होगा कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का 1262 है उसका टाइपिंग एडमिट कार्ड आ चुका है और आपका वो 19 दिसंबर से आपका टाइपिंग स्टार्ट होने वाला है और 10 दिनों तक आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि आपके लखनऊ में होने वाला है। यानी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया गया है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके टाइपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आपका बैक स्पेस कैसे काउंट होगा, बैक स्पेस कितना लेना है, आपका मिस्टेक कैसे काउंट होगा, आपका किस फॉन्ट पे टाइपिंग होगा और आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट करी जाएगी। इन सब मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर 23 से 35 की अगर स्पीड मांगा, मान लीजिए 30 की मांगा इंग्लिश में और आप 35-40 करके जा रहे हैं, लेकिन आपके पास गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप मान के चलिए एग्ज़ाम में आप जो है एग्ज़ाम आपका नहीं निकल पाएगा। उन्हीं सब मुद्दों पे बात करना है कि हमें किस तरीके से अपने टाइपिंग को और डेवलप करना है और इसके जो एडमिट कार्ड हमारा आया हुआ उस पर जो बकायदा दिशा निर्देश दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को कैसे रखना है। तो चलिए आइए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि आपका देखिए आपका एक एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा जिसमें इस तरीके से पूरा का पूरा दिया होगा। इस एडमिट कार्ड को जैसे ही मैंने देखा, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी निगाह गई कहाँ पे, इस पे गई। किस पे? आपका जो सिग्नेचर हुआ था। देखिए इन्होंने क्या गलती किया है, मैं बार बार कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आता आप सभी को जरूर बताता हूं कि आप अपने एग्जाम में ये गलती ना करिए जो इन्होंने गलती किया। इन्होंने क्या किया है कि जो रफ वाली कॉपी होती है, यानी कि लाइनिंग वाली कॉपी होती है, उस पर अपना सिग्नेचर जो है क्या करके अपलोड कर दिया है। बाद में क्या होता है, इन्हीं सब की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जब आपके सिग्नेचर में क्लियरिटी नहीं रहती है तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए इन्होंने कैसे अपलोड किया है, तो ये गलत तरीका है। आपको बाकायदा सफेद पेज पे स्कैन करके क्या करना चाहिए, अपना सिग्नेचर और थंब अपलोड करना चाहिए। आइए देखते हैं जो दिशा निर्देश दिया है उसमें इन्होंने क्या कहा है। चलिए इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी सब के लिए निर्देश दिया गया कि जो आपका टंकन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र बनाया गया, यानी कि जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है उससे आपको क्या करना है, समय से पहले उसे तलाश कर लेना है कि हमारा केंद्र कहाँ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के बैग इत्यादि सामान रखने हेतु निःशुल्क क्लासरूम बैगेज काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया है। बाकी देखते कि आप किसी भी सेंटर पे जाते हैं 20 रुपया 30 रुपया आपको क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, कह रहा है कि अभ्यर्थियों को यह अपेक्षा की जाती है कि टंकन परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय और तिथि यानी कि जो पाली है उससे उस समय पर आप क्या करते हैं, अपने केंद्र पर पहुंचते हैं। अगर उसके बाद आप पहुंचते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपको अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अभी हमें बात करना है मेन मुद्दे पर, जो हमारा टाइपिंग परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित क्या नियम है। बाकी इसमें जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है उसका सत्यापन तो आप सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर वाले आपसे कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो हमारा निकल कर आता है वो क्या आ रहा है, आपका जो 8 नंबर दिया हुआ, 8 नंबर में इन्होंने ये बताया है। आइए उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। कह रहे हैं कि जो आपके टंकन परीक्षा यानी होने वाली है उसमें क्या किया जाएगा कि आपसे अंग्रेजी में 30 वर्ड लिया जाएगा, ये तो आप सब पहले से जान रहे हैं। फिर हिंदी में आपसे क्या लिया जाएगा, 25 वर्ड लिया जाएगा और इनके द्वारा ही आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जिस सॉफ्टवेयर पर ये आपका क्या करेंगे, टेस्ट आयोजित कराएंगे। और दूसरी बात, हिंदी वालों में इन्होंने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हिंदी की जो टंकन परीक्षा होने वाली है केवल और केवल मंगन फॉन्ट पर, और दूसरा फॉन्ट आपका कौन सा है, कृति देव 010 फॉन्ट पर ही इसे क्या किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। और हिंदी से संबंधित और जो कोई भी फॉन्ट होते हैं, जैसे आपका होता है कोकिला हुआ, और आपका जैसे मान लीजिए कि देवनागरी का जो एक और आता है आपका रिमेंटल गेल वगैरह, उन सभी पे ये मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई कि आपको 30 वर्ड और 25 वर्ड लेके आना है। ठीक है, ये चीज़ें तो आप पहले से विदित थे, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा एक चीज़ यहाँ पर भी दिया है कि हिंदी और अंग्रेजी के लिए आपको 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। और इन्होंने ये कहा है कि आपके परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व आपके जो आपका कक्ष निरीक्षक है उनसे आप बाकायदा से देख लीजिए कि आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, आपका कीबोर्ड वगैरह नहीं काम कर रहा है, तो आप उन्हें पहले से ही क्या करिए, उस चीज को चेक करके जानकारी दे दीजिए। मेन मुद्दा हमारा निकल कर आता है 12 नंबर वाले पे। देखिए इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी टंकन परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग
क्या बैक स्पेस की का जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, जिस वर्ड पे आप हैं, जैसे मान लीजिए आप एक वर्ड लिखे हैं, आप इस वर्ड पे हैं, इससे पहले एक वर्ड और इससे बाद एक वर्ड, यानी कि अब इस वर्ड को और इससे पहले वाले वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए करें, वर्तमान शब्द उससे पहले शब्द के संशोधित करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, अर्थात कुल आप दो शब्द को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। केवल और केवल आपको दो शब्द को ही क्या करना होगा, एक पहले आप जा सकते हैं, एक अगर उस शब्द को आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको और आगे आप जाना चाहते हैं कि हम उसे बैक स्पेस मारे तो वो अलाउ नहीं होगा। दूसरी बात, सबसे अहम बात निकल कर ये आती है कि जो आपका टंकन परीक्षा हो गई, उसमें जो अशुद्धियों की गणना की जाएगी वो कैसे की जाएगी, आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कह रहा है कि टंकन हिंदी और अंग्रेजी की आपकी जो गति की गणना होने वाली है वो 5 अशुद्धियों तक आपको क्या किया जाएगा, छूट प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर आप 5 गलती करते हैं तो 5 गलती आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, छूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 5 अशुद्धियों से अगर कम कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहीं पे कह रहा है कि अगर यदि आप 5 अशुद्धियों से ज्यादा क्या करते हैं, 5 अशुद्धियों से ज्यादा अशुद्धि करते हैं तो 5 अशुद्धि आपको छूट प्रदान कर दी जाएगी। उसके बाद की जो अशुद्धियां होगी वो क्या कर रहा है, प्रति अशुद्धि पर 0 पॉइंट शब्द की दर से दंड रूप से काट लिया जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर आप 5 वर्ड गलत कर रहे हैं तो 5 वर्ड तक आपको छूट है, अगर उससे ज्यादा आप गलत कर रहे हैं तो पर वर्ड 5 शब्द आपके क्या किए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात निकल कर यही आ रही है कि आपको गलती बहुत कम करना है। जैसे आपको हिंदी में 30 वर्ड मांग लिया है और आपका 25 वर्ड हिंदी में मांगा है और आप 30 की स्पीड करके आए हैं, लेकिन आप गलत ज़्यादा कर दिए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर 5 गलत आप कर रहे हैं तो 5 गलत तक आपको तो छूट है, लेकिन जैसे ही 5 से प्लस होते हैं और 5 से प्लस गलती करते हैं तो पर गलत पे आपके 5 वर्ड क्या होंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। पर गलती पर 5 वर्ड काट लिया जाएगा। बात समझ में रहे? फिर कह रहा है कि दंड रूप से आपके काट लिए जाएंगे। शेष बचे शब्दों पर छूट प्रदान करने के बाद जो 5 वर्ड है, छूट करने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपकी गति की गणना करी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी कह दिया है कि आपका जो गति है आपका उसमें 2 तरीके का दिखाएगा, यानी कि आप पूर्ण अशुद्धियां यानी कि फुल मिस्टेक के साथ कितना आपका आया है, और अशुद्धियां यानी कि जो गलती है यानी कि हाफ मिस्टेक के साथ आपकी गलती कितनी आई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये क्या कहना चाह रहे थे, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात निकल कर आती है जो 15 नंबर में इन्होंने ये बताया है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि जो आपके एडिशनल कीज होते हैं जैसे कंट्रोल की होता है, तो ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अथवा परीक्षा समय से परीक्षा सॉफ्टवेयर पर अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करें। टंकण के दौरान कंट्रोल की का प्रयोग वर्जित है, यानी कि अगर आप जो क्या करते हैं कंट्रोल की यूज करते हैं तो ये क्या किया जाएगा, आपके लिए वर्जित किया गया है। ठीक है, तो आपको कंट्रोल की यूज नहीं करना है, अन्यथा आपके सिस्टम में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर पे आपके कीबोर्ड में जो कंट्रोल की वगैरह बनी होती हैं वो एडिशनल वर्क करने के लिए बनी हुई हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि यदि आप टंकण के दौरान रिफ्रेश रिलोड करते हैं तो आपके क्या कर दिया जाएगा, परीक्षा से तत्काल वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। अगले में देखते कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि टंकण परीक्षा के दौरान बोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियों का लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अतः उनके द्वारा टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनाधिकृत कार्य पे कार्रवाई के लिए जांच किया जा सकता है और अभ्यर्थन का आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आई। इसके बाद कह रहे हैं कि अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दें ताकि उनकी टंकण गति की गणना सही ढंग से की जा सके। यानी कि आपका अगर टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया तो आप उसमें रोकना नहीं है कि हम रोक के फिर से आगे बढ़ें। आपका अगर स्टार्ट हो गया तो वो जब 5 मिनट आपका पूरा हो जाएगा तभी आपको रुकना है, अन्यथा अगर आप विराम देते हैं तो टाइम अगर आपका आउट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपको वहां पे कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अहम बात निकल कर आ रही है क्या कि हमें जो हमारा कंट्रोल की है उसको यूज नहीं करना, और जो हमारा मिस्टेक वाली गलतियां यानी कि जो हम गलतियां कर रहे हैं 5 वर्ड तक हमें छूट दिया जाएगा और 2 वर्ड हम बैक स्पेस ले सकते हैं, यानी कि जिस वर्ड पे हैं उस वाले वर्ड को और उससे पहले वाले वर्ड को। तो ये कुछ बातें थी जो आप सभी को परीक्षा के समय आपको ध्यान रखना है। और सबसे अहम बात, आपके अंदर जो नर्वसता की भावना आ जाती, जो आप नर्वस फील करने लगते हैं टाइपिंग करते समय, उस चीज को आप उस पर आप विराम लगाइए, अन्यथा
आपका क्या होगा, स्पीड में कमी आ जाएगी। अच्छा, एक बात आप और यहाँ पे समझ लीजिए कि एक बात क्या है कि, चलिए एक बात आपको ये समझना है कि आपका जो टाइपिंग हो रहा है क्या 5 मिनट का आपका टाइपिंग है, यानी कि अगर आपको 5 मिनट का टाइपिंग दिया जा रहा है, इस 5 मिनट को आप दो पार्ट में तोड़ लीजिए, प्रथम 1 मिनट और द्वितीय 4 मिनट। पहले 1 मिनट तक आपको क्या करना है, एकदम आराम से टाइपिंग करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के साथ चलना है, ताकि आपके अंदर वो फीलिंग आ जाए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, और आप नर्वस फील ना करें। अगले 4 मिनट तक आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है, उसी स्पीड के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, और आप निश्चित तौर से मान के चलिए आपका एक्यूरेसी भी ठीक रहेगी और आपकी स्पीड भी आएगी। अगर स्टार्टिंग में ही आप गलत करना शुरू कर देंगे तो आपके निगेटिव थिंकिंग बन जाएगी माइंड में, और आपका पूरा का पूरा सब कुछ वहीं क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो इस 5 मिनट को दो पार्ट में तोड़िए, पहले 1 मिनट को अच्छे से एकदम आराम आराम से करिए, ताकि आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ मैं सही कर रहा हूँ। अगले 4 मिनट में आप एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, ताकि आपका टाइपिंग स्पीड अच्छे से बन जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन सारे मुद्दों पर आप ध्यान देके जाइएगा। बाकायदा जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उस पर ये सारे निर्देश दिए गए हैं, आपको ये सारे निर्देशों का पालन करना है, और इन्हीं सारे निर्देशों का पालन करते हुए आपके एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो ये थी आपके टाइपिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो मैंने आप सभी के बीच साझा किया। आपका कर्तव्य बनता है कि इस सूचना को आप अपनों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी एग्जाम में मदद मिल सके। बाकी टाइपिंग से संबंधित और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और बात कंप्यूटर से संबंधित किसी भी जानकारी, आप अगर किसी भी क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दिए गए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ, आप सभी का टाइपिंग बहुत ही बेहतर हो, आप सभी का सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।